हेलो गाइस, जैसा कि हम सभी को पता है कि रेलवे ने एएलपी की पोस्ट असिस्टेंट लोको पायलट की पोस्ट के लिए 5,696 5696 वैकेंसी आउट कर दी है। और उसी के सिलसिले में उसी के रिगार्डिंग में ये वीडियो रहने वाली है। बहुत ज्यादा बड़ी वीडियो नहीं करूंगा, छोटी सी वीडियो में आपको सारी इंफॉर्मेशन दूंगा कि क्या क्या गलतियां नहीं करनी है फॉर्म भरते समय, और कैसे सही आरआरबी का चयन करना है कि कौन से आरआरबी से। क्योंकि सबसे बड़ा प्रश्न यहाँ पर यह है, स्टूडेंट्स के मन में बहुत ज्यादा कंफ्यूज है कि सर कहां से सेंटर भरे, या कौन से आरआरबी का चयन करें, कहां से आरआरबी, कौन सा वाला आरआरबी चूज करें। बहुत ज्यादा बच्चे कंफ्यूज हैं कि सर जहां वैकेंसी ज्यादा है वो आरआरबी को चूज करें, या फिर अपने घर के पास ही ज्वाइनिंग लेकर पूरी लाइफ वहीं पर सेटल रहे। तो इस सारे सवालों के जवाब मैं यहां पर दूंगा। 19 फरवरी लास्ट डेट है। इससे पीछे थोड़े से प्रोटेस्ट वगैरह हुए थे वैकेंसी को बढ़ाने के लेकर, और रेलवे ने बहुत सारे नोटिफिकेशन जारी किए। उसके बाद एज को भी 33 तक बढ़ाया, लेकिन वैकेंसी अभी हाल फिलहाल में नहीं बढ़ी है। तो अब मुझे लगता है कि फॉर्म भरने का सही समय आ गया है। अब आप अगर और ज्यादा लेट करोगे तो मुझे लगता है कि लास्ट मोमेंट पर जो साइट क्रैश हो जाती है या फिर फॉर्म सबमिट नहीं हो पाता है, फॉर्म सबमिट हो जाता है तो पेमेंट में प्रॉब्लम आती है। तो उन सारी प्रॉब्लम्स को हमें टैकल या फेस ना करना पड़े, इसके लिए मेरा ये सजेशन रहेगा आप लोगों को कि अब आप फॉर्म फिल कर दीजिए। ठीक है। और कहां से फॉर्म फिल करें? अगर अभी तक आपने फॉर्म फिल नहीं किया, देखो फॉर्म फिल कर दिया है तो जहां से कर दिया वो तो हो गया, आप उसका तो कुछ कर नहीं सकते। लेकिन अगर अभी तक फॉर्म फिल नहीं किया है तो कौन सा आरआरबी हमारे लिए सही रहेगा? एंड एज क्राइटेरिया, जैसा कि मैंने बताया, 18 से 33, 18 टू 33 आपका जो एज क्राइटेरिया है वो रहने वाला है। एलिजिबिलिटी को लेकर बहुत सारे स्टूडेंट्स के मन में डाउट थे कि सर क्या हम एलिजिबल हैं या नहीं है। तो अब परेशान होना नहीं है। एलिजिबल वो सारे लोग हैं जिन्होंने 10th किया है और 10th के साथ आईटीआई है उनका, या फिर 10th के बाद आपके पास डिप्लोमा है कोई इंजीनियरिंग में, या फिर आपने बीई या बीटेक किया है, तो आप सारे लोग एलिजिबल हैं। ठीक है। तो बहुत ज्यादा अब कैलकुलेशंस करने का समय नहीं है। अच्छा, आर्ट्स और कॉमर्स वाले स्टूडेंट्स को थोड़ा सा डाउट है कि सर हमने आर्ट्स से किया है, हमने कॉमर्स से किया है, क्या हम एलिजिबल है नहीं है? तो सर आर्ट्स और कॉमर्स से कोई मैटर नहीं करता कि आपके पास 11 12th में क्या था। आपने 10th तो किया है ना। 10th के साथ अगर आपने आईटीआई कर रखा है या कोई डिप्लोमा किया हुआ है इंजीनियरिंग का, तो आप सारे लोग एलिजिबल हैं। आपको बस अपना 10th और डिप्लोमा दिखाना है, फिर उसमें 11 12th दिखाने की कोई जरूरत नहीं है। आईटीआई किया है तो 10th के साथ आईटीआई दिखाना है। और वैकेंसी बढ़ने का मुझे लगता नहीं कि कोई खास वो है कि हम वेट करें वैकेंसी बढ़ेगी तभी फिल करेंगे फॉर्म। मुझे लगता है कि अब आप लोगों को फॉर्म फिल कर देना चाहिए। ठीक है। तो ऑलरेडी मैं बता चुका हूं कि 18 से 33 एज है, सबको पता ही है ये बात। और एज के साथ साथ वैकेंसी भी हमें मालूम है। 19 तारीख लास्ट डेट है, तो लास्ट मोमेंट में हड़बड़ी करने से अच्छा है कि अब आप फॉर्म फिलिंग करना शुरू कर दीजिए। बस फॉर्म फिलिंग करते समय आपने ये ध्यान रखना है कि सही आरआरबी का चयन करना है। कुछ चीजें मैं आपको बताऊंगा फॉर्म फिलिंग करते समय, वो गलतियां ना करें, क्योंकि अभी की गई गलतियां आपको पूरी जिंदगी बहुत ज्यादा पछतावा देंगी। हो सकता है आप में से बहुत सारे लोगों का लास्ट अटेम्प्ट हो, सर अब हम ओवर एज होने वाले हैं तो ये हमारा लास्ट ही अटेम्प्ट है एएलपी के लिए। तो वो सारी बातें भी यहाँ पर गौर करने वाली रहेंगी। तो भैया थोड़ा सा केयरफुली रहना है। मैं आपको इस वीडियो में सब कुछ समझाने की कोशिश करूंगा। अगर चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कीजिए, वीडियो को लाइक कीजिए, और जितने भी फ्रेंड्स जो एएलपी के लिए तैयारी कर रहे हैं, आरआरबी की किसी भी एग्जाम के लिए तैयारी कर रहे हैं रेलवे के, उन सभी के साथ वीडियो को शेयर जरूर कीजिए। ठीक है। और एक और चीज मैं बताऊं अगर आपको, तो वीडियो के लास्ट में मैं आपको ये भी बताऊंगा कि बहुत सारे स्टूडेंट्स की हमारी क्वेरी आ रही है कि सर साइंस बेस्ड जनरल साइंस हमारी जो है एएलपी में जो आनी है, और जो हमारी इंजीनियरिंग का पोर्शन आना है जो सीबीटी 2 है, सीबीटी 1 और सीबीटी 2 को लेकर भी बहुत सारे लोगों के मन में डाउट है, तो वो भी मैं दूर करने की कोशिश करूंगा। तो साइंस और इंजीनियरिंग की तैयारी कैसे करें? तो हम लोग एक्सक्लूसिवली अपने चैनल पर क्लासेस स्टार्ट करने जा रहे हैं साइंस और इंजीनियरिंग की। इंजीनियरिंग की कुछ स्पेसिफिक ट्रेड्स के लिए ही रहेंगी। ठीक है। तो बहुत जल्दी हम लोग क्लासेस स्टार्ट करेंगे, और क्लासेस फ्री ऑफ कॉस्ट रहने वाली हैं। आपको कोई पैसा नहीं देना, यूट्यूब पे चलेगी।
तो आपने बस उसके लिए चैनल को लाइक कर लेना है, और अगर आपका कोई दूसरा फ्रेंड्स, जानने वाला, अड़ोसी पड़ोसी रिश्तेदार तैयारी कर रहा है एएलपी के लिए, तो उसके साथ भी ये वीडियो को शेयर जरूर कर दीजिएगा, ठीक है। अगर आरआरबी के चयन के बारे में बात करें, आरआरबी कौन कौन से हैं, सबसे पहले देख लो, ये सारा नक्शा बना हुआ है जो उन्होंने दिया है। आरआरबी में आपको दिखा देता हूं, बेसिक नोटिफिकेशन में जो इंफॉर्मेशन है वो मैंने आपको बता ही दिया। 19 तारीख लास्ट डेट है भरने की। 18 से 30 जो नोटिफिकेशन में दिया, बाद में एक नोटिफिकेशन आया, उसमें उन्होंने बता दिया कि 3 साल के लिए एज हम बढ़ा रहे हैं, तो उसके लिए परेशान नहीं होना है। अगर कोई ये नोटिफिकेशन देखकर घबरा रहा है तो 33 ही है एज, परेशान मत होइएगा। आरआरबी दिखाते हैं आपको सबसे पहले कि आरआरबी हैं कौन कौन से। अरे कहाँ चलेगा भाई आरआरबी। देखो सीबीटी 1 और सीबीटी 2 देख लो जब तक, फिर मैं आपको आरआरबी के बारे में भी बताता हूँ, कौन सा आरआरबी चूज करने हैं, कहां से करना है, क्या करना है। तो सबसे पहले आपका फर्स्ट सीबीटी एग्जाम होगा। सीबीटी की अगर बात करें, सीबीटी की फुल फॉर्म है कंप्यूटर बेस्ड टेस्ट, ये लिखा है कंप्यूटर बेस्ड एप्टीट्यूड टेस्ट, सीबीएटी। तो सीबीटी की फुल फॉर्म कंप्यूटर बेस्ड टेस्ट। जो फर्स्ट वाला है सीबीटी 1, ये क्वालिफाइंग है, इसके नंबर आगे आके नहीं जुड़ेंगे, आपको सिर्फ इसमें पास करना है, और इसके मार्क्स आगे आके कहीं नहीं जुड़ेंगे। अगर हम सीबीटी 1 की बात करें तो 75 मार्क्स का होने वाला है ये आपका, 60 मिनट का आपको समय मिलेगा, और आपको अगर जनरल कैटेगरी से बिलोंग करते हैं तो 40% सिर्फ स्कोर करना है और आपका काम इसमें बन जाएगा। 75 का अगर 40% अगर हम करते हैं तो देख लीजिए, आपको सिर्फ और सिर्फ क्वालिफाइंग 30 नंबर लेकर आने हैं, आपका सीबीटी 1 पूरी तरीके से क्लियर हो जाएगा। अच्छा लग रहा होगा, मन में उम्मीद जगी होगी। तो सीबीटी 1 निकालना कोई बहुत परेशान होने वाली चीज है नहीं, आराम से आपका सीबीटी 1 क्लियर हो जाएगा, बिल्कुल भी परेशान मत होइएगा, ठीक है। एक और चीज, फॉर्म भरते समय एक छोटा सा मेरे मन में यहाँ पर आया, तो मैं आपको पॉइंट बता देता हूँ, हो सकता है बाद में याद ना रहे। फॉर्म भरते समय लैंग्वेज चूज करते समय हिंदी और इंग्लिश का विशेष ध्यान रखिएगा। आपको अपनी रीजनल लैंग्वेज ही चूज करनी है, इंग्लिश के चक्कर में मत पड़ना, आपकी इंग्लिश भले ही अच्छी हो, इंग्लिश कॉम्प्लीमेंट्री है। आपका जब सीबीटी आएगा तो जो क्वेश्चन हिंदी में, आप उसको इंग्लिश में चेंज कर सकते हो, लेकिन अगर आपने एक बार इंग्लिश चूज कर लिया तो क्वेश्चन को बाद में हिंदी में नहीं कर सकते, वहां फंस जाओगे। जनरल साइंस का कोई क्वेश्चन आया, जनरल स्टडीज का कोई क्वेश्चन आया, क्वांट्स मैथमेटिक्स का कोई क्वेश्चन आया, वहां फंस जाएंगे आप। तो अननेसेसरी पंगे मत लीजिएगा, ठीक है। तो अपनी रीजनल लैंग्वेज ही चूज करनी है आप लोगों ने, ठीक है। तो 75 मार्क्स का पेपर है, 30+ लेकर आओगे, काम बन जाएगा, जिसमें आपका ऑलरेडी आगे चल के भी मैं बता दूंगा, वैसे मैथ आना है, रीजनिंग आना है, साइंस आना है, और करंट अफेयर जनरल स्टडीज आना है, ठीक है ना, करंट अफेयर्स वगैरह रहेगा उसमें। सीबीटी 2 के 2 भाग रहने वाले हैं। देखो आगे चल के इसको मैं दिखाता हूं। फर्स्ट स्टेज सीबीटी, ठीक। तो उसने कहा है कि सीबीटी विल बी ओनली अ स्क्रीनिंग एग्जाम। स्क्रीनिंग का मतलब सिर्फ एलिजिबल, आपको सिर्फ क्वालिफाई करना है, क्वालिफाइंग है फॉर सीबी2 बेस्ड ऑन नॉर्मलाइज करने के लिए है, ये सब चीजें। पैटर्न एंड सिलेबस देख लीजिए, पैटर्न एंड सिलेबस, तो पैटर्न एंड सिलेबस आपके सामने है। 60 मिनट का है, 75 मार्क्स का होगा, 1/3 की निगेटिव मार्किंग है गाइस, याद रखिएगा। यूआर और ईडब्ल्यूएस को पास होने के लिए 40% चाहिए, बाकी कैटेगरी वालों को जो है वो आपके सामने लिखा हुआ ही है। आना क्या क्या है वो भी देख लीजिए, अभी जैसा मैंने बताया भी था, फिर भी आप देख सकते हैं कि सर क्या क्या आएगा।
मैथ आएगी, मेंटल एबिलिटी आएगी, जर्नल साइंस आएगी आपके लिए, और जनरल अवेयरनेस आएगी। अच्छा, इसके भी उन्होंने मार्क्स बता दिए हैं कौन कौन कितने मार्क्स का आने वाला है। सबसे कम आपका जनरल अवेयरनेस आएगा, सबसे कम मार्क्स का है जनरल अवेयरनेस। सीबीटी 2 देख लो जल्दी से, जिन लोगों को सीबीटी 1 सीबीटी 2 नहीं पता है उनके लिए। कंप्यूटर बेस्ड टेस्ट है 2, ठीक है। इसके दो अलग अलग पार्ट हैं, पार्ट ए और पार्ट बी। पार्ट ए में 90 मिनट का होना है, 100 क्वेश्चन आपसे पूछेगा। ये पार्ट 2 60 मिनट का होगा और 75 क्वेश्चन आपसे, ये आपसे पूछा जाएगा आपका ट्रेड का, तो ये ध्यान से भरिएगा। उसी पर आपका सीबीटी 2 बेस्ड होने वाला है, और यहीं से एक मेरिट भी बनेगी। मेरिट जो बनेगी वो यहां से बनेगी, ठीक है ना। तो इसको केयरफुली भरना है सभी ने, सॉरी केयरफुली अपनी ट्रेड वगैरह चूज कीजिएगा, परेशान मत होइए। अगर कोई भी डाउट आता है आप कमेंट करके जरूर पूछिए हमसे, हम लोग आपके सारे डाउट्स दूर करेंगे, ठीक है। जो पार्ट ए रहने वाला है सीबीटी 2 का, अगेन वो 40% क्वालिफाइंग ही है। सीबीटी 2 का जो पार्ट 2 है, पार्ट बी, वो उसमें इंजीनियरिंग वगैरह पूछी जाएगी, वो क्वालिफाई करना है, उसमें मेरिट बनानी है सभी ने। मैथमेटिक्स और रीजनिंग का सेम सरल सिलेबस ही है, वही है। पार्ट ए में फिर वही वो यही सारी चीजें पूछेगा आपसे, मैथ पूछेगा, जनरल इंटेलिजेंस पूछेगा, बेसिक साइंस एंड इंजीनियरिंग पूछेगा। पार्ट बी में पूछेगा, पार्ट बी या क्वालिफाइंग टेस्ट इन नेचर एंड शैल हैव क्वेश्चन फ्रॉम वेरियस ट्रेड से क्वेश्चन पूछे जाएंगे। क्वालिफाइंग परसेंटेज 35 है सर, ये भी क्वालिफाइंग ही है, ठीक है। लेकिन सर यहां पर मेरिट आपको बनानी पड़ेगी, ठीक है। तो मैथ, जनरल इंटेलिजेंस, रीजनिंग और जनरल साइंस, बेसिक इंजीनियरिंग वगैरह में लग जाइए अब, ये आपका स्कोर उठाएंगे, ठीक है। सिलेबस आप अपना चेक कर सकते हैं ट्रेड के हिसाब से, कि इलेक्ट्रिकल से, इलेक्ट्रॉनिक्स से, मैकेनिकल से, ऑटोमोबाइल इंजीनियरिंग से, ये सारी ट्रेड और सब्जेक्ट ऑफ चॉइस रहेगी पार्ट बी के लिए, ठीक है। कंप्यूटर बेस्ड एप्टीट्यूड टेस्ट, साइकोमेट्रिक टेस्ट के बारे में कह रहा होगा जहां तक है, तो ये क्वालिफाइंग नेचर का रहेगा, तो इसके ज्यादा चक्कर में पढ़ना नहीं है अपने को, वो हर जगह होता है। डीवी हो जाएगा। फिर हाउ टू अप्लाई, हाउ टू अप्लाई मैं अभी आपको बताऊंगा कि अप्लाई कैसे करना है। ये हैं आपके कुछ वेबसाइट ऑफ आरआरबी पार्टिसिपेटिंग इन CEN 1 to 2024। अब यहां पर आरआरबी शायद हमको आगे दिखाएंगे ये नोटिफिकेशन में। कहां छुपे हैं आरआरबी, ये रहे सर। लोको पायलट मैट्रिकुलेशन मैंने आपको बता दिया, ये है सर आपके जोन वाइज। बहुत नीचे थे भाई नोटिफिकेशन में, आप भी बोर हो गए, मैं भी बोर हो गया, ठीक है। तो अब आरआरबी चूज कैसे करें, देखो भाई मैं आपको एक बात बताने की कोशिश करता हूं, आरआरबी कैसे चूज करें। अब आपको लगेगा कि जहां से सबसे ज्यादा वैकेंसी है वहां से चूज कर लेते हैं, तो भैया सबसे ज्यादा वैकेंसी बिलासपुर से है, भर दो। लेकिन फिर सबसे ज्यादा कंपटीशन भी यहीं पर होगा, क्योंकि हर कोई वहीं से भरने की कोशिश करेगा, ठीक है। दूसरा, आप यहां से ये सोच सकते हो कि सर जहां पर एक से ज्यादा जोन है, जैसे कि भोपाल में WCR जोन है, WR जोन है, तो डबल वैकेंसी, क्या यहां से भर दें। आगे चलें, जैसे कि मुंबई में 3 जोन है, SCR, WR, CR, तो क्या सर यहां से भर दें। यहां पर ये वैकेंसी रहेंगी। तो अगर आप ये सोच रहे हो कि आप ही स्मार्ट हो, तो ऐसा बिल्कुल भी नहीं है, पूरी दुनिया स्मार्ट है। और फिर यहां पर ही कंपटीशन ज्यादा हो, तो सर क्या करें, सबसे कम जगह की वैकेंसी नहीं। अब आप ये देखो कि आप कहां से बिलोंग करते हो, कोशिश करो अपने रीजन से ही भरने की, क्योंकि सर जब तक जॉब नहीं लगी है ना, तब तक हमारी लाइफ की प्रायोरिटी होती है जॉब लगना, गवर्नमेंट जॉब तो स्पेशली, है ना। लेकिन अगर जॉब जब लग जाएगी ना, उसके बाद जब वो तुम्हें देश के किसी कोने में फेंक देंगे अपने घर से 2000-3000 किलोमीटर दूर, तब आपको रियल वैल्यू पता चलेगी कि जॉब और फैमिली में, फैमिली प्रायोरिटी पे थी। छुट्टियों में घर नहीं जा पा रहे हैं, फेस्टिवल फैमिली के साथ नहीं मना पा रहे हैं, पेरेंट्स एक जगह पड़े हैं, आप एक कोने में पड़े हो, है। अब 3000 किलोमीटर दूर से वो ट्रेन लेकर भेज रहे हैं, अगले 2000 किलोमीटर जाओ मालगाड़ी लेकर। स्टार्टिंग के 3 साल तक मालगाड़ी ही देते हैं ALP को, उसके बाद पैसेंजर ट्रेन देते हैं, ठीक है। तो
कोशिश करिए कि वहां से भरिए जहां आपका घर है। सबसे ज्यादा वैकेंसी जहां पर है वहां से भरोगे तो सबके पास अकल है, सारा कंपटीशन ही वहीं पर है। आप यहाँ पर स्मार्ट बनिए, जो आपके घर से आसपास जोन हो वहां से भरिए कि जॉब लगे भी तो सारी चीजें आप मैनेज कर पाए। लेकिन ये सिर्फ एक एडवाइस है, आप फॉर्म कहाँ से भरना है आप ही का डिसीजन। मेरे अकॉर्डिंग अगर मैं आपको बताऊं तो वहां से भरिए जहां पर जहां से आप अपनी फैमिली को, अपने पेरेंट्स को, अपने बिलोंगिंग्स को देख सकें। अदरवाइज बहुत ज़्यादा प्रॉब्लम हो जाएगी। ठीक है। और जहां पर वैकेंसी ज़्यादा रहेंगी कंपटीशन ऑब्वियसली वहीं पर रहेगा। तो फिलहाल ये वैकेंसी है कुल मिला के 5,696 वैकेंसी, लेकिन किसी एक जोन से ही भर सकते। और कोई फर्क नहीं पड़ता कि कहाँ कंपटीशन ज़्यादा है, कहाँ वैकेंसी कम है। अगर आप अच्छी तैयारी कर रहे हैं तो आपका पूरा फेयर चांस है। ठीक है। आपको बस अच्छे से तैयारी करना है। साइंस और इंजीनियरिंग लास्ट मैं 2018 वाला एग्जाम दे चुका हूँ, किसी वजह से मेरा नहीं बना, सीबीटी 2 से बाहर हो गया था मैं। तो मैं अपने एक्सपीरियंस पर आपको ये बता सकता हूँ कि बहुत बहुत मैटर करेगा आपका साइंस और इंजीनियरिंग की जो ट्रेड है वो बहुत ज्यादा मैटर करेगी आपके सिलेक्शन पर। अगर वहां पर आप अच्छा परफॉर्म करोगे और कंपटीशन बहुत ज्यादा नहीं है, लोग फॉर्म तो खूब भर जाएंगे। आप देखो ना, ये 5,000 6,000 वैकेंसी के लिए बहुत हजारों लाखों फॉर्म पड़ेगा, लेकिन उसमें सीरियस स्टूडेंट्स बहुत कम है और सीरियसली तैयारी करके एग्जाम देने वाले उससे भी कम है। कई बार क्या होता है कि सीरियस तो बहुत होते हैं हम, लेकिन उतनी मेहनत नहीं करते जितनी चाहिए किसी पर्टिकुलर एग्जाम के लिए। तो 18 के बाद वैकेंसी आई है, इनको ध्यान से चुनिए, कोई भी गड़बड़ मत करिए वरना प्रॉब्लम है। तो ये थी बात कि अपना जोन कैसे चूज करें। अब सर एक और बात कर लेते हैं कि फॉर्म फिलिंग करते समय हम कुछ गलतियां कर देते हैं, वो भी देख लीजिए। तो सर रेलवे की इस वेबसाइट पर आ जाइएगा, आपको ना मिले तो आप हमारी वेबसाइट के थ्रू जा सकते हो, कैसे भी जा सकते हो। यहां पर अप्लाई पर दो ऑप्शन है, ध्यान से देखिए। पहला है क्रिएट एन अकाउंट, दूसरा है ऑलरेडी हैव एन अकाउंट। फॉर एग्जांपल आपने फॉर्म भरना शुरू कर दिया था, अभी एसएससी वाली तर्ज पे जा रहे हैं, जैसे एसएससी डिटेल रखता है ना अपने कैंडिडेट्स की, वैसे ही। क्योंकि मुझे लगता है कि इस साल आरआरबी और भी वैकेंसी लेकर आएगा, ग्रुप डी वगैरह, एनटीपीसी वगैरह, तो इस वजह से वो शायद डिटेल रख रहे हैं अपने सारे कैंडिडेट्स की। तो अगर आप ऑलरेडी फॉर्म फिलिंग करना स्टार्ट कर चुके थे तो ऑलरेडी हैव एन अकाउंट आपके पास है, लॉगिन वगैरह वहां से कर सकते हो। अगर इस पे जाए हम तो देखिएगा, लॉगिन करने के लिए उन्होंने कह दिया कि मोबाइल नंबर डालो, पासवर्ड डालो, कैप्चा डालो। लेकिन अगर ऐसा नहीं है तो आपने अप्लाई करते समय क्या करना है, क्रिएट एन अकाउंट। अकाउंट क्रिएट करने पर वो बता देगा कि साहब ऐसा ऐसा है, देख लो अपने हिसाब से, बाद में मुझसे कुछ मत कहना। फिर वही उन्होंने सब बता दिया, उसके बाद उन्होंने कहा कि प्रोसीड कर दो। डिक्लेरेशन बॉक्स पर वो कह रहा है कि टिक कर दो, सर टिक कर दिया। वो डिक्लेरेशन बॉक्स में ये लिखा है कि क्या आपने डिटेल नोटिफिकेशन डाउनलोड करके पढ़ लिया था। ऐसा तो नहीं बाद में कहोगे कि हमने ये गलती कर दी, वो गलती कर दी। वो कह रहे पहले पढ़ दो। अब यहां पर अगर आप आओगे तो देखो, पहला है आर यू करेंटली डिबार्ड फ्रॉम एनी आरआरबी आरआरसी, की किसी भी आरआरबी और आरआरसी से क्या आपको डिबार्ड किया हुआ है। क्यों किया होगा भाई, बिल्कुल नहीं किया हुआ है, नो कर दो इसे। ठीक, जूम कर देता हूं आप लोगों के लिए। हैव यू अंडर लैसिक सर्जरी और एनी सर्जिकल प्रोसीजर टू करेक्ट द रिफ्रैक्टिव एरर, नो, कि क्या आईसाइट वीक थी उसके लिए कोई सर्जरी वर्जरी करवाई है तुमने। तो इसको ऑब्वियसली नो करना है। अगर यस करोगे तो फॉर्म यहीं पर खत्म हो जाएगा आपका। लेकिन एक और बात मैं आपको बता दूं कि अगर आपने कोई भी सर्जरी अपनी आईसाइट के लिए करवाई है तो कोई फायदा होगा नहीं फॉर्म भरने का, मेहनत करने का, वो मेडिकल से आपको बाहर कर देंगे। साइंस ने इतनी तरक्की कर ली है कि पता चल जाए। तो मेरी सलाह है ये कि अगर आपने ऐसी कोई सर्जरी करवाई है फिलहाल तो नो कर दो, लेकिन मेडिकल में पकड़े जाने के पूरे पूरे चांस हैं अकॉर्डिंग टू मी। फिर वो कह रहा है आर यू पर्सन विद बेंचमार्क डिसेबिलिटी, अब जो भी है वो आप देख लो, यस और नो। कंट्री ऑफ नेशनलिटी तो भैया इंडिया से ही है। आगे अगर देखें तो आगे और क्या क्या है भैया, ऑप्शन क्या क्या है और कहाँ कहाँ वाले भर सकते हैं। तो इंडिया के अलावा नेपाल के भर सकते हैं अगर आप देखोगे ध्यान से। मैं दिखाता हूं आपको, एक सेकंड। ठीक है।
नेपाल वाले भर सकते हैं, भूटान वाले, तिब्बतियन रिफ्यूजी भर सकते हैं जो 1962 में आए हैं देश में, और पर्सन विद इंडियन ओरिजिन हु हैव माइग्रेट फ्रॉम पाकिस्तान, बर्मा, ईटीसी। देख लीजिए। तो अपन मेजोरिटी इंडियंस की ही होगी। फिर अपना फुल नेम भरते समय याद रखिएगा कि वही नाम भरना है जो 10th में आपने अपनी मार्कशीट में भरा है। उसमें गड़बड़ करोगे फिर फंस जाओगे। अक्सर बच्चे करते हैं गड़बड़, मत करना। हैव यू चेंज योर नेम? अब आपने अगर अपना नाम चेंज किया, जैसे मेरा नाम प्राकुल है, मैंने तो कभी चेंज नहीं किया भाई, प्राकुल सक्सेना है, मैंने वही भरना है। कई बार स्टूडेंट्स अपना नाम चेंज कर लेते हैं, अगर ऐसा आपने किया है तो बताइएगा उन्हें जरूर। डेट ऑफ बर्थ वगैरह भर लीजिएगा, जेंडर ध्यान से देखकर चेक करके भर लेना भाई। फिर फादर नेम, मदर नेम और आधार वेरिफिकेशन, तो ये सारी डिटेल आप अपनी सही भरिएगा। जैसे कि यहां पर मैं अब एक बात और बताता हूं आपको, ध्यान से सुनिएगा। अक्सर क्या होता है कि स्टूडेंट्स साइबर कैफे से या जन मित्र से अपना फॉर्म भरवाते हैं। साइबर कैफे वाले से, भैया से भरवा लिया, हमें नहीं आता था, ठीक है, अच्छी बात है। लेकिन अपना ही ईमेल एड्रेस, अपना ही मोबाइल नंबर भरिएगा, अदरवाइज आप बाद में बहुत पछताओगे। क्योंकि वो ओटीपी वगैरह भेजते हैं, रिफंड वगैरह के मैसेज आते हैं, एग्जाम के कॉल लेटर के मैसेज आते हैं। अपना ही भरना है सभी ने। लिख देता हूं मैं फिर से यहाँ पे, सेल्फ अपना ही भरना है, कैफे वाले भैया का नंबर मत दे देना, ठीक है। क्योंकि ओटीपी आएंगे यहाँ पर, और बाद में जब आपका एग्जाम होगा, सेंटर बताया जाएगा, वो सारी डिटेल भी वो मैसेज पर, ईमेल के थ्रू बताते हैं कई बार कि आपका एग्जाम इतनी डेट को है, डाउनलोड कर लो कॉल लेटर। अब अपना मोबाइल नंबर भरा ही नहीं होगा, फंस जाओगे फिर, ठीक है ना। तो ये हो गया। अपना पासवर्ड जो आप क्रिएट करें उसको कहीं अच्छे से नोट डाउन जरूर कर लेना, बाद में लॉगिन के टाइम में आपको काम आएगा। तो कोशिश कीजिए नॉर्मली जो आप पासवर्ड बनाते हैं वैसा ही कोई पासवर्ड यहाँ पर क्रिएट करें, so दैट बाद में भूलने के चांस ना हो। मल्टीपल पासवर्ड क्रिएट करने की जो हैबिट है आपकी, उसको चेंज कर, ठीक है। और इसके बाद कह रहा है कंफर्म कर दो पासवर्ड, कैप्चा वैप्चा डाल दो, और कैप्चा डालने के बाद आगे प्रोसीड कर दीजिएगा। रिव्यू एंड क्रिएट एन अकाउंट कर दीजिएगा, आपका आगे सेकंड वाले पर आ जाएगा। फिलहाल मैंने तो अभी डिटेल नहीं भरी है तो ये अभी होगा नहीं। फॉर्म फिलिंग पर एक पूरी वीडियो बनाऊंगा मैं, डोंट वरी। वहां पर अपन बात करेंगे कि फॉर्म फिलिंग और क्या क्या है, कैसे कैसे करनी है। इस वीडियो में मैंने कोशिश की थी कि शॉर्ट में रखूं, लेकिन फिर भी काफी सारी इंफॉर्मेशन थी आप लोगों के साथ जो शेयर करनी थी, तो वो इसलिए थोड़ा सा लंबा हो गया वीडियो। तो कोशिश ये करनी है, डिटेल अपनी सारी सही बननी है, कोशिश करनी है, खुद फॉर्म भरना है। कुछ भी समझ में नहीं आए कमेंट जरूर कीजिए। और अगेन, अगर इस वीडियो पर 100 लाइक, 100 लाइक आते हैं तो हम लोग साइंस और इंजीनियरिंग की क्लासेस फ्री ऑफ कॉस्ट आप लोगों के लिए स्टार्ट करेंगे। डेली एक क्लास होगी 1 घंटे की या 50 मिनट की, जिसमें हम आपको आरआरबी एएलपी का सारा सिलेबस कवर करवाएंगे, ठीक है। तो इस वीडियो को इतना ही रखते हैं। थैंक यू वेरी मच, मिलेंगे फिर नेक्स्ट वीडियो में। और फॉर्म फिलिंग के साथ आरआरबी एएलपी की वीडियो को प्यार जरूर दीजिएगा, सो दैट हम लोग साइंस और इंजीनियरिंग स्टार्ट कर पाए। थैंक यू।